हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ये जो हमारी पहली लिंक है ये हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लिए ताकि चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ये जो सेकंड लिंक है वो फेसबुक पेज की लिंक है और ये थर्ड जो है वो इंस्टाग्राम की लिंक है। इनको भी आप फॉलो कर लीजिए, इस पर भी आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। यह फोर्थ जो लिंक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कोई भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक के नोट्स और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा इस चैनल का एक ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप, उस पर आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। आपके डाउट का सॉल्यूशन उस ग्रुप के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा और ये सारी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यानी एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आज के वीडियो में सॉल्व करें। एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड थ्योरी जो है वो हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के पार्ट 2 में करा था, उसकी लिंक मैं आप इस आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। देखिए, सबसे पहले हमको ये कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं। इन पॉलिनोमियल्स के हमको जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जब हमारे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आ जाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, उनके बीच का जो रिलेशनशिप हमने थ्योरी में वेरीफाई किया था, जब हमने पॉलिनोमियल का पार्ट 2 देखा था उसमें वेरीफाई किया था रिलेशन, उसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। अब हमको जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे बेस्ट मेथड क्या है, हम इस मिडिल टर्म को क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। और स्प्लिट कैसे करेंगे कि इस 2x को ऐसे स्प्लिट करना है, उस जो स्प्लिट वाली टर्म होगी उसका एडिशन क्या आया है हमारा -2x आ जाए, और उस स्प्लिट टर्म का जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किसके बराबर आ जाए, इस एक्स स्क्वायर और -8 के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस एक्स। अब देखिए ये 2x को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 4x माइनस 2 प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जब हमने सम किया तो क्या आ गया, -2x आ गया। ठीक है, और -4x प्लस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8x स्क्वायर, जो कि इस 8 और इस x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखिए कॉमन टर्म ले लीजिए, यहां से हमने x कॉमन लिया, x बचा, यहां से -4 बचा, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये x बचा और यहाँ पे -4 बचा। अब देखिए x -4 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए, x -4। ठीक है, सेकेंड क्या टर्म आ गई, x प्लस 2। ठीक है, अब हमको जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है तो इसको हमने क्या कर दिया, जीरो के बराबर। तो देखिए पहली टर्म से क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू 4 आ गया, और दूसरी टर्म से क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू -2। तो ये क्या निकल के आ गया, हमारे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकल के आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर 4 एंड -2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किसके बीच, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा पहला रिलेशनशिप किसके बीच था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या था,
कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक बात है, इसके बीच ही था हमारा पहला रिलेशनशिप। तो देखिए सम ऑफ जीरो क्या हो गया, 4 प्लस -2। ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे -1, तो ये हो गया -2 है। ठीक है, तो ये -2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा 1। यहां से हमने ये सॉल्व किया तो ये कितना हो गया हमारा 2 आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अपन 1 है तो ये भी हमारा 2 आ। तो पहला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया 4 इंटू -2, कांस्टेंट टर्म कितनी है, क्या है -8 अपॉन 1। ये कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -8, और यहाँ से कितना आ गया, ये भी आ गया -8। ठीक है, दोनों बराबर हो गए तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो ये 1 का सब पार्ट 1 हमने देख लिया। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड को देख लेते हैं। इसमें पी ऑफ एस इक्वल टू क्या दिया हमको, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, क्या करेंगे हम, इस -4s को क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, ये 2s। अब देखिए यहां से हमने 2s कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बचा 2s माइनस 1। ठीक है, इधर देखिए, इधर क्या किया हमने, इधर से हमने -1 कॉमन लिया, तो ये क्या बचा 2s माइनस, दोनों में कॉमन है तो ये 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 2s माइनस 1 और दूसरा 2s माइनस। अब ये इसको क्या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल करना है, तो इक्वल टू हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। अब देखिए ये क्या हो गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो गया 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू क्या आ गया 1/2। इसी तरह इधर भी क्या हो जाएगा s इक्वल टू 1/2। ठीक, तो हमारे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या निकल के आ गए, द जीरोस ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 आर 1/2 एंड 1/2। ठीक, अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किसमें, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में। तो देखिए पहला क्या है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया 1 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे एस ले लीजिए ये। ठीक है, ये हमारा एस और एस स्क्वायर, तो ये देखिए -4/4 और माइनस पहले से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/2। ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 1 और 2/2 ये भी 1, तो 1 इक्वल टू 1। पहला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखिए
1/2 इंटू 1/2 किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 1/, कोफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर 4, ठीक है। ये कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 हो गया, और 1/4 इक्वल टू 1/4, तो ये हमारा सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई। ठीक, नेक्स्ट थर्ड देख लीजिए। ठीक, थर्ड क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3, थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर दिया, 7x बाद में लिखा था हमने पहले, इसको हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम, 6x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए इसमें एडिशन किया तो ये -7x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7 2 18x², और ये भी करेंगे तो 6 इंटू 3 18x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम 3x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3x कॉमन लिया तो ये क्या बचा 2x माइनस 3 बचा। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया +1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3, ये दोनों टर्म कॉमन है तो इसको हमने कॉमन ले लिया 2x माइनस 3, और सेकंड क्या बचा 3x + 1। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 ले लेंगे क्योंकि हमें 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसी तरह 3x + 1 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 3, और ये क्या हो गया 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3/2, इसी तरह ये क्या हो गया x इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो हमारे दो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकल आए, कौन कौन से, द जीरो ऑफ 6x² माइनस 3 माइनस 7x आर 3/2 एंड -1/3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो पहला क्या है सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या हो गया 3/2 प्लस -1/3, किसके बराबर रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -7 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6 हो गया। ठीक बात है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया 6। ठीक है, ये कितना हो गया 9 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो ये 7/6 बचा। अब देखिए 9 में से 2 कैंसिल माइनस कर दिया तो ये 7/6 इक्वल टू 7। ये पहला हमारा वेरीफाई। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 3/2 इंटू मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल टू कितना हो गया, कोफिशिएंट कितना है कांस्टेंट टर्म कितनी है -3। ठीक है, अपॉन 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा -3/6 हो गया, तो ये देखिए -3/6। ठीक है, कैंसिल कर दिए, ये -1/2 आ जाएगा और ये भी -1/2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा वेरीफाई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसमें दो ही टर्म दी हुई है, कांस्टेंट टर्म हमारी दी नहीं हुई है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको P ऑफ u इक्वल टू 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमने क्या किया 4u को कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना बचा हमारा
यू बचा यहाँ से, और इस सेकंड टर्म से क्या बचा हमारा, प्लस 2u बचा। ठीक है, तो दो टर्म है। अब इसको हमने क्या कर दिया, इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो 4u इक्वल टू 0, दूसरी टर्म क्या हो गया, u प्लस ये u नहीं 2 बचे, u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आया है, u इक्वल टू 0 निकल के आएगा, और यहाँ से क्या आ गया, u इक्वल टू -2। तो हमारे दो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकल के आ गए, जीरोज ऑफ 4u² प्लस 8u आर 0 एंड -2। अब हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो पहला क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहाँ पे u दिया है तो कोफिशिएंट ऑफ u ले लेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक, तो सम ऑफ जीरो क्या आ गया, 2 इंटू -2, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, -8। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ u² क्या हो गया, 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये प्लस होगा, सॉरी सम ऑफ जीरो है तो प्लस। ठीक है, तो -2 इक्वल टू -2, ये पहला हमारा वेरीफाई। सेकेंडली, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसके बराबर है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u है तो u²। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे हो गया, 0 मल्टीप्लाई विद -2। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारी कुछ दी नहीं हुई तो हमने 0 ले लिया, कोफिशिएंट ऑफ u² क्या दिया, 4। तो ये टर्म क्या आ गई हमारी, 0 हो गई, और यहाँ से 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये सेकंड रिलेशनशिप भी हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई। इसी तरह देखिए फिफ्थ देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, p ऑफ t इक्वल टू t² माइनस 50। ठीक है, अब इसमें हमारी जो t वाली टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ t, वो हमारी मिसिंग। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए t² माइनस √15 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और एक आपने आइडेंटिटी देखी थी, a² माइनस b² इक्वल टू क्या हो जाता है, a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b। ठीक है, तो हमने ये बना लिया और इसको इक्वल टू 0 कर दिया। तो क्या यहाँ से निकल के आ गया हमारा, 0 फिर पॉलिनोमियल निकालना था तो t इक्वल टू √15, और यहाँ से आ गया t इक्वल टू माइनस √15। ठीक है, ये हमारे आ गए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ t² माइनस 15 आर √15 एंड माइनस √15। ठीक है, चलिए पहला रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोज, तो √15 प्लस माइनस √15 किसके बराबर होंगे, कोफिशिएंट ऑफ t। तो कोफिशिएंट ऑफ t तो क्या है, मिसिंग है तो 0, कोफिशिएंट ऑफ t² क्या हो गया, 1। ठीक है, अब √15 माइनस √15 क्या हो गया, ये हो गया हमारा 0 इक्वल टू 0। पहला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोज। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। तो देखिए हमने जो जीरोज निकाला है उसका प्रोडक्ट कर लीजिए, √15 इंटू माइनस √15। ठीक बात है, किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म क्या दी हुई है हमारी, -15 दी हुई है, और कोफिशिएंट ऑफ t² क्या दिया हुआ है, 1। ठीक है,
अब देखिए मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बचा -15 और ये भी कितना हो गया अपॉन में बने डिनोमिनेटर में तो ये भी -15 तो दोनों इक्वल है वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया 3x² माइनस एक्स माइनस 4 ये हमने क्या मान लिया p ऑफ x। ठीक है अब इसमें तीनों टर्म है तो हम मिडिल टर्म को क्या बोलेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ x है जो x वाली टर्म है उसको हम क्या करेंगे स्प्लिट कर। ठीक है चलिए स्प्लिट करते 3x²। अब -x को ऐसे स्प्लिट करना है इसका सम जो हो -x हो और प्रोडक्ट क्या हो 12x²। तो देखिए -4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है x कॉमन ले लिया हमने यहां से तो ये क्या बचा 3x कॉमन लिया। ठीक है x कॉमन लिया तो ये 3 बचा x माइनस 4 बचा। ठीक है इसमें हमने +1 कॉमन लिया ये कितना बचा 3x माइनस। ठीक है अब दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 4 और सेकंड क्या बचा x प्लस 1 इसको इक्वल टू 0 कर दिए तो हमारे 0 पे पॉलिनोमियल निकल जाएगा 3x इक्वल टू 4 और यहाँ से x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू -। ये हमारे क्या आ गए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4 आर 4/3 एंड -1। ठीक है आगे चलिए अब पहला निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोज तो ये हमारी जीरोज आ गए इनका सम 4/3 प्लस -1। ठीक है किसके बराबर कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ माइनस पहले से रहता है और -1। ठीक है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² तो यहाँ से 3। ठीक है ये कितना हो गया एलसीएम ले लीजिए इसको 3 हो गया 4 -3 तो ये क्या हो गया 1/3 यहाँ से भी 1 से 1 ये कैंसिल हो गया तो ये भी क्या बचा 1/3 यानी दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए तो ये हमारा पहला रिलेशन से सम ऑफ जीरोस का वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशनशिप क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरोस क्या है 4/3 इंटू -1। ठीक है इसके बराबर होंगे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -4। ठीक है और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3। ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए ये क्या हो गया -4/3 और ये क्या है -4/3 यहाँ पे भी ये इक्वल है वेरीफाई। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे दो रिलेशनशिप बनते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है या आई होप ये सब आपको सब क्लियर होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद इन द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है सम ऑफ इट्स जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो हमको दिया हुआ है और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। ठीक तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरलाइज इक्वेशन देखें तो क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक बात है ये हमारी जनरलाइज इक्वेशन है। इसमें a जो है कोफिशिएंट ऑफ x² है b कोफिशिएंट ऑफ x है और c जो है हमारी कांस्टेंट है। दूसरा हमने माना अल्फा एंड
बीटा आर द जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा क्या है हमारी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हमको दिया क्या हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है -1, ठीक। अब सम ऑफ जीरो किसके बराबर होती थी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे बी, तो -b हो गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होती थी, कांस्टेंट टर्म सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी ए, ठीक है। अब देखिए यहां पर a इक्वल टू 4 तो दिख रहा है, लेकिन यहां नहीं दिख रहा है, तो इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, -4/4 लिख सकते हैं -1 को, ठीक है। तो हमारा a इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए a इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया, b इक्वल टू हमको मिल गया -1, ये -b है तो माइनस हटाएंगे तो ये -1, और c इक्वल टू यहां से देख लीजिए हमको मिल गया क्या, माइनस, क्लियर। चल अब हम क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्योंकि a 4 दिया है तो 4x², ठीक है, b इक्वल टू -1 दिया है तो -x हो गया, और c इक्वल टू -4 दिया हुआ है तो ये -4, ठीक है। ये हमारी p ऑफ x इक्वल टू 4x² -x -4, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई, किसके लिए, जिसमें सम ऑफ इट 0 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0 -1, ठीक बात है। चल इसी तरह सेकंड देखते हैं। सेकंड, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरलाइज इक्वेशन ये, और अल्फा एंड बीटा ये, सीधे लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमको दिया हुआ है √2 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/3, ठीक है। ये किसके बराबर है, -b/a के बराबर, और ये किसके बराबर है, c/a के बराबर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक बात है, यहां तक कोई समस्या। अब यहाँ पे तो क्या है 3 दिया हुआ है a, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, क्या हम इसको 3√2/3 लिख सकते हैं, इसी के √2 के बराबर हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। अब ये क्या a इक्वल टू 3 यहाँ पे भी आ गया, a इक्वल टू 3 यहाँ पे। अब देखिए a इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू -3√2 हो गया, और c इक्वल टू हमको मिल गया 1, ठीक बात। चलिए अब पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख लीजिए, p ऑफ x इक्वल टू 3x² -3√2x, और c क्या है हमारा 1 + 1, ये हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के हो गई तैयार। नेक्स्ट थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये है -b/a के बराबर, और ये किसके बराबर है, c/a के बराबर, क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर भी ये कुछ भी नहीं दिया, यहां पर भी कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम √5/1 लिख सकते हैं। a इक्वल टू क्या बन गया हमारा 1 मिल गया, ठीक है। b इक्वल टू हमें क्या मिल गया 0 मिल गया, ठीक है, और c इक्वल टू हमको क्या मिल गया √5। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 0x प्लस √5,
सिंप्लीफाई कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये हमारी क्या पी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ क्या दिया हुआ है हमको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी हमको क्या दिया है 1। अब ये किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म यानी सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसको भी हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ए क्या आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है, बी क्या आ गया हमारा -1 आ गया, माइनस बी दिया हुआ है तो, और सी क्या आ गया हमारा 1। क्या इक्वेशन बनी हमारी, टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार। नेक्स्ट देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1 अपॉन 4, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1 अपॉन 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और ये किसके बराबर है सी अपॉन ए कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अब देखिए ए क्या निकल के आया हमारा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा 1, और सी इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा 1। ठीक बात है। क्या इक्वेशन बनी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है सिक्स्थ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 4 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1। इसके बराबर है ये कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी माइनस बी अपॉन ए। ये किसके बराबर है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी अपॉन ए के बराबर। ठीक बात है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और इसको हमने क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1। ए क्या आ गया हमारा 1 आ गया, बी क्या आ गया -4 आ गया, और सी क्या आ गया 1। अब लिख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए 1 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर, बी -4 दिया हुआ है तो -4 एक्स, और सी कांस्टेंट क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है तो प्लस। ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको सम ऑफ इट्स जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, यह हमारा इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। यदि आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी यूज़ करके वहाँ पे भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।